नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हम दोनों हाजिर हैं। आपको खबरें बताएंगे, देश और दुनिया का सारा अपडेट देंगे और फिटनेस का डोज भी देंगे। तो आपको बड़ी खबर बता देते हैं कि आज ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा होने वाली है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। तो लगातार विपक्ष के द्वारा चर्चा की मांग की जा रही थी। ऐसे में पहले ही सरकार ने स्पष्ट कर दिया था मानसून सत्र के पहले दिन की इस मुद्दे के ऊपर चर्चा की जाएगी और आज से इस चर्चा की शुरुआत हो रही है। 16 घंटे कुल मिलाकर इसके ऊपर चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया है और सभी सांसदों को संसद में रहने के लिए आदेश दिया गया है ताकि सभी वहां पर मौजूद हो, जिस दौरान पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक सारी चर्चाएं हो। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे या नहीं स्पष्ट नहीं है। आपको डिटेल्स रिपोर्ट में देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में आज से चर्चा की शुरुआत होने वाली है। विपक्ष के उन तमाम सवालों का जवाब सरकार देने वाली है जो पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उठाई जा रही हैं। घटना के 90 दिन हो गए हैं, चर्चाएं हो रही हैं और इस चर्चा में सदन नेता क्या शिरकत करे नहीं करे यह भी असमंजस की स्थिति है कि कुछ सर्वदलीय बैठक से भी वो बैठक में भी अनुपस्थित रहे। 4 आतंकवादी अब तक नहीं पकड़े गए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अब आप यहाँ पे जो रिलेशनशिप है उसको नॉर्मलाइज करने में लगे हुए हैं। यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, तो उन्होंने सीज फायर कैसे कराया और हम उस बारे में क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं। फिर कहीं पर बात होती है कि 5 जेट गिराए गए। तो इस तरह की जो अफवाहें हैं उस पर जनता को भी जानने का अधिकार है कि एक्चुअल में क्या हुआ। मॉनसून सत्र के पहले दिन से विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा है, तो वहीं सरकार की ओर से भी इस मांग को मान लिया गया। लेकिन बावजूद इसके दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष का गतिरोध देखने को मिला। ऐसे में आज लोकसभा में सरकार की ओर से तमाम सवालों के जवाब चर्चा के दौरान दिए जाएंगे। लोकसभा में 16 घंटे तक आज चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री सरकार का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई विपक्ष को लीड करेंगे। राहुल गांधी मंगलवार को सदन में बोल सकते हैं। इंटरनेशनल डेलीगेशन का हिस्सा रहे सांसद भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं। पीएम मोदी से विपक्ष जवाब की मांग कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार के मजबूत रुख और ट्रैक रिकॉर्ड को सदन के सामने रखने के लिए पीएम बोल सकते हैं। विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी तैयार नजर आ रहा है। जब से सदन शुरू हुआ है हम तैयार थे। हमें संसदीय कार्य मंत्री माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन विपक्ष की मंशा नहीं है। कंस्ट्रक्टिव सवाल हो, कंस्ट्रक्टिव जवाब मिलेगा, लेकिन चर्चा करके या किसी चीज का हमारी सेना का, हमारे जो भी प्रयास हुए, हमारी जो उपलब्धियां हुई, उनका मखौल उड़ाने का प्रयास करेंगे तभी दिक्कत होगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हॉल्ट है, हॉल्ट रुका हुआ है। जब भी ये घटना होगा, अब इंडिया भी अनप्रेडिक्टेबल हो गया। हमें गर्व है कि इतने सारे लोगों ने पब्लिक सपोर्ट दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और वो ही पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेके ये सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा पार्लियामेंट में। एक तरफ सेना का पराक्रम है तो दूसरी ओर सरकार पक्ष की रणनीति। तो पहलगाम में इंटेलिजेंस की नाकामी से लेकर सीज फायर तक विपक्ष के सवाल, इन्हीं पर कल 9 घंटे की चर्चा राज्यसभा में भी होगी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बयान सामने आया विकसित भारत को लेकर। उन्होंने कहा कि दुनिया ताकत समझती है जब भारत विकसित होगा और इसलिए भारत को विकसित बनना पड़ेगा। भारत की ताकत और समृद्धि उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए नहीं होगी कि वो दुनिया पर किसी पर आक्रमण कर सके, क्योंकि हमेशा भारत की ये परंपरा रही है कि अपने ज्ञान को वो एकजुटता के लिए और एकता के लिए इस्तेमाल करता है। विकसित भारत, विश्वगुरु भारत कभी भी युद्ध का कारण नहीं बनेगा, कभी भी शोषण नहीं करेगा। हम गए हैं मेक्सिको से साइबेरिया तक, पैदल चल के गए, छोटी नौकाओं में बैठकर गए।
किसी के प्रदेश को हमने आक्रमण करके बाधाक्रांत नहीं किया, किसी का राज्य छीन नहीं लिया। हमने सबको सभ्यता सिखाई, सबको संस्कार दिए। उस समय का प्रगत विज्ञान उस समय हमने दिया। हमारी ज्ञान दृष्टि भी इसी प्रकार की है। भारतीय ज्ञान की परंपरा आप देखते हैं तो परंपरा का मूल कहां है? परंपरा का मूल उस सत्य में है, संपूर्ण विश्व की एकता का सत्य। अब आपको जानकारी देते हैं आगरा धर्मांतरण केस से जुड़ी हुई, इसमें आईएसआई का लिंक भी सामने आया है और फंडिंग की बात करी जा रही है। कनाडा और इंग्लैंड से फंडिंग की जा रही थी धर्मांतरण के खिलाफ में। आगरा में एक बड़ा ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। 11 से ज्यादा जो लड़कियां हैं वो बरामद की गई हैं और 14 आरोपी फिलहाल अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो ऐसे में लेडी स्लीपर सेल बनाने की एक कोशिश हो रही थी, ये पूरी साजिश रची जा रही थी ताकि धर्मांतरण किया जा सके, वो भी महिलाओं के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले छांगुर का खुलासा होता है, उसके बड़े नेक्सस का खुलासा होता है बलरामपुर से, और उसके बाद में आगरा से भी कुछ ऐसे ही खुलासे होते हैं, जिसके बाद में गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। ऐसे में अब मैसिव स्केल पर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं यूपी में। तो आपको बता दें कि 11 आरोपी पुलिस की रिमांड पर हैं। पीड़िताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने धर्मांतरण की आड़ में जो साजिश हो रही है उसको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ब्रेन वॉश की वजह से इस्लाम में धर्म परिवर्तन करा दिया और मेरा नाम भी चेंज कर दिया। देश में धर्मांतरण को लेकर हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, लेकिन आगरा पुलिस के ऑपरेशन अस्मिता में जो हकीकत सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। हिंदुस्तान में धर्मांतरण गैंग के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई स्लीपर सेल का जाल बिछाने की साजिश रच रही थी। हमारी लड़कियां हैं या लड़के हैं, ये निश्चित रूप से इन्फ्लुएंस थे पाकिस्तान के ये इन्फ्लुएंसर से, जो कि पाकिस्तान के बारे में बातें करते हैं या इस्लाम के बारे में प्रीच करते थे और दूसरे धर्म के बारे में या हिंदुस्तान को डिमीन करने का प्रयास करते थे। उनके साथ ये पूरी तरह से जुड़ गई थी। आगरा पुलिस ने धर्मांतरण के मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 7 लड़कियों को भी इनके शिकंजे से बाहर निकाला है। इन्हीं से धर्मांतरण गैंग के पीछे की साजिश को लेकर कई चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। आईएसआई की लेडी स्लीपर सेल तैयार करने की प्लानिंग थी। क्रिप्टो और डॉलर में फंडिंग के सबूत मिले हैं। कनाडा और इंग्लैंड से भारत में फंडिंग हो रही थी। कनाडा में मौजूद सैयद दाऊद फंडिंग कर रहा था। फिलीपींस की एक एनजीओ को धर्मांतरण का पैसा भेजा जा रहा था। हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण गैंग पाकिस्तान से ट्रेनिंग दिलाती थी। पाकिस्तानी तनवीर अहमद और साहिल अदीब ट्रेनिंग देते थे। दोनों पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करते थे। ये गैंग नाबालिग लड़के और लड़कियों को शिकार बनाते थे। ये ऐसे बच्चे होते थे जो पढ़ाई के लिए घर परिवार से दूर रहते थे। गेमिंग ऐप और सोशल मीडिया के जरिए धर्मांतरण गैंग से जुड़े लोग इन बच्चों तक पहुंचते और फिर उन्हें जाल में फंसा लेते। मैं हरियाणा स्कूल में पढ़ने के लिए बाहर गई थी, तो मेरा ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए निक्की आशा से मतलब ऐसा कनेक्शन बना। उसने धीरे धीरे कनेक्शन से उसने मेरी मुलाकात जनरल से ऑनलाइन कराई। फिर मैं धीरे धीरे इस्लाम की तरफ आने लगी और इस्लाम फॉलो करने लगी। देश के अलग अलग हिस्सों से धर्मांतरण गैंग की शिकार लड़कियां पुलिस के सामने आई हैं, जिनमें ज्यादातर का कनेक्शन कश्मीर से मिला है। वो आयशा नाम की लड़की जो कि गोवा की थी, ये कृष्णा कन्वर्टेड होकर आयशा बनी। इसके कनेक्शन कश्मीर की लड़कियों से थे। जो हमारी लड़कियां गई थी हमारे जनपद की, जहां से हमने ये विवेचना शुरू की, इनका भी कश्मीर कनेक्शन था। ये पढ़ाई करती थी तो कश्मीरी लड़की के टच में आई थी। तो इस केस में आगे बढ़े तो फिर अन्य परिवार वालों के जब हम लोग टच में आए तो हम लोगों ने उसके बाद हमारे झज्जर की लड़की थी, रोहतक की थी, हरियाणा की 2 बालिकाएं थी, हमारे अलीगढ़ की, हमारे बरेली की, देहरादून की लड़कियां थी। इन लोगों को भी हम लोगों ने रेस्क्यू किया, इन लोग के परिवार वालों को बताया। फिलहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है। कई और खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। और खबर उत्तर प्रदेश से आपको बताएंगे, जहां पर एक और धर्मांतरण के बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कुशीनगर से खबर सामने आई है, जहां से पुलिस ने 8 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। और जिन आरोपियों को पकड़ा गया है उसमें से 2 मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं। सबसे पहले लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता था, उसके बाद में उनके अश्लील वीडियो बनाए जाते थे और उसके बाद धर्मांतरण कराते थे। पुलिस के बीच में चल रही ये दोनों महिलाएं और इनके पीछे चल रहे ये लोग, इन सभी पर धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री चलाने का आरोप है।
आरोप है कि दोनों महिलाएं हिंदू लड़कियों को इस्लामिक सामग्री दिखाकर ब्रेन वॉश करती थी, लड़कों से संपर्क में लाती थी और फिर ये लोग लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया करते थे। इस गिरोह का सरगना तौफीक अंसारी है, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस गिरोह के बारे में पता चला जब ये अमृतसर से एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर कुशीनगर लाए थे। बताया जा रहा है कि वो लड़की मूल रूप से कुशीनगर की ही रहने वाली है, अमृतसर में रहती थी। हिंदू लड़की को प्रलोभन देकर कुशीनगर लाया गया और धर्म परिवर्तन करवाकर पारवानी खातून नाम से आधार कार्ड बनवाकर अपहरण कर लिया गया। लड़की के पिता ने पुलिस से जांच पड़ताल करने को कहा। इसमें एक ये संगठित गिरोह था जिसमें कि कई लोग शामिल थे। अभी इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि ये लोग हिंदू लड़की को टारगेट कर उनका धर्मांतरण कराते हैं। अब आपको खबर बताते हैं बाराबंकी से। वहां अफसानेश्वर मंदिर के अंदर भगदड़ मची, जिसमें 15 श्रद्धालु घायल हुए और 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल ये जानकारी मिली है कि बिजली का तार टूटकर गिर गया था, जिसकी वजह से करंट फैल गया और करंट फैलने के बाद में ही ये भगदड़ मच जाती है। 5 श्रद्धालुओं की हालत बेहद गंभीर और 15 घायल हुए हैं अब तक। अफरा तफरी मचती है और उसके बाद में श्रद्धालु एक के ऊपर एक गिरने लग जाते हैं। दरअसल पहले तार गिरता है और तार के बाद में जैसे ही श्रद्धालुओं को करंट लगता है, एक के ऊपर एक गिरना शुरू हो जाते हैं और भगदड़ मच जाती है। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में कल तीज भी थी और संडे का दिन भी था। इसी वजह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पर अफसानेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए आए थे, लेकिन देखते ही देखते 15 जो लोग हैं वो घायल हो जाते हैं। चंद मिनटों के अंदर ये सब कुछ हो जाता है और ऐसे में 5 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि 15 लोग घायल हुए हैं। और देखिए, बाराबंकी के बाद में अब आपको हरिद्वार से भी खबर बता देते हैं। कल आपको याद होगा कि हरिद्वार में भगदड़ मच गई थी। करंट लगने की अफवाह फैलने के बाद ये भगदड़ मचती है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन अभी आंकड़ा बढ़ गया है और 8 लोग कुल मिलाकर इस भगदड़ में अपना दम तोड़ चुके हैं। आपको बता दें कि मनसा देवी मंदिर में ये पूरी भगदड़ मची थी। 25 सीढ़ियां पहले ये भगदड़ मच जाती है। करंट लगने की अफवाह वहां पर फैली थी और उसके बाद में वहां भगदड़ मची, जिसमें पहले जो मौत का आंकड़ा था वो 5 बताया जा रहा था। हालांकि अब मौत का आंकड़ा 8 हो चुका है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और प्रशासन की तरफ से आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया गया। जो मृतक है, जो घायल है, उनके लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया था। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल हॉस्पिटल में पहुंचे थे और घायलों के साथ में मुलाकात की थी। मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश उनके द्वारा दे दिए गए थे कि जो भी जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि प्रशासन के ऊपर तमाम जो सवाल है वो खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, इसका बड़ा सवाल है। ऐसे में आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जो रास्ता है यहाँ पर तकरीबन 8 फुट का भी नहीं रह जाता। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो रास्ता है, और जब यहाँ सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में अगर मैं यहाँ से नापने की बात करूं, देख रहे हैं आप, ये देखिए भैया, एक मिनट आइए, यहाँ से पकड़िए, वहां से कोने से देखिए, ये रास्ते की चौड़ाई देखिए, ये तकरीबन 89 इंच, ये देखिए 89 इंचेस यहाँ पर बैठते हैं। यानी तकरीबन पूरा अगर मैं बात करूं तो 8 से 9 फीट के आसपास। और इस रास्ते पे जब सैकड़ों की तादाद में लोगों ने आज भगदड़ मची, और ये रोज का हाल है यहाँ पे। हरिद्वार के जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनका यही कहना है कि जो भीड़ है वो लगातार ऐसी चलती है, लेकिन जो अफवाह हुई जिसके बाद ऊपर से भगदड़ मचती है, और ऊपर से भगदड़ जब मचती है तो लोग ऐसे नीचे की तरफ भागते हैं। और उसके बाद जो हमने चश्मदीदों से सुनवाया, उनसे पूछिए कैसी क्या हालात रहे। 5-5 मिनट तक नीचे भीड़ में दबे रहे। और इस सब के बीच में अब बात कर लेते हैं राजनीति की, जहां पर बिहार में चुनाव होने वाले हैं। उस सबसे पहले पप्पू यादव ने अब चिराग पासवान पे निशाना साधा है, क्योंकि चिराग पासवान ने सत्ता में जो सरकार है उसके साथ में गठबंधन होने पर दुख जता दिया था। उन्होंने बीते दिन ये कहा था कि उन्हें बड़ा दुख हो रहा है कि वो इस सरकार का हिस्सा है। अपराध बेलगाम होता जा रहा है बिहार के अंदर। इस तरीके का बयान चिराग पासवान की तरफ से आया था और अब ऐसे में पप्पू यादव ने हमला बोला है चिराग पासवान के ऊपर। उन्होंने ये तक कह दिया है कि चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के साथ में हाथ मिला लिया है। चिराग जी और प्रशांत जी दोनों एक हो चुके हैं। बस हमको लगता है कि चिराग जी को मुख्यमंत्री की घोषणा प्रशांत जी को कर देनी चाहिए। प्रशांत जी परेशान आत्मा है, दलित ST SC EBC ही ना होगा कोई हो। चिराग जी इधरो दोनों में कैसे काम चलेगा? उधर छोड़िए, आइए इधर, हम तो चाहते हैं इधर आइए।
फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको दिखाने वाले 4 सेकंड के अंदर कैसे बड़ी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है और आसपास में हड़कंप मच जाता है। फिट इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं बाराबंकी से। इसमें अपडेट आया है कि 2 लोगों की मौत हो गई है। भगदड़ मची थी बाराबंकी के अफसानेश्वर मंदिर में और अब 2 लोगों की मौत हुई। दरअसल तार टूट कर गिरी थी, जिसकी वजह से करंट फैल गया। करंट फैलने की वजह से वहां पर जो श्रद्धालु मौजूद थे, क्योंकि आज सोमवार भी है और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खासा महत्व सावन के महीने में, ऐसे में जो श्रद्धालु मौजूद थे वो एक के बाद एक गिरने लगे, जिसके बाद में कई श्रद्धालु जहां घायल हो गए वहीं 2 की मौत हो गई है। बता दें कि पहले श्रद्धालु के घायल होने की जानकारी सामने आ रही थी और ऐसे में अब 2 जो गंभीर रूप से घायल थे उन्होंने अपना दम तोड़ दिया है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहां पर टिनशेड पर करंट का तार गिरता है और उसके बाद में अफरा तफरी मच जाती है और एक के ऊपर एक श्रद्धालु गिरने लग जाते हैं। तो देखिए, जानकारी के मुताबिक अफसानेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के दौरान ही अचानक से तार टूटकर गिर गया और देखते ही देखते परिसर में भगदड़ मच गई। इस पूरी स्टैम्पेड में 2 श्रद्धालुओं ने अपना दम तोड़ा है। 29 जो श्रद्धालु हैं वो घायल है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस सबके बीच में आज सावन का तीसरा सोमवार है। अब आपको लखीमपुर खीरी से भी एक दुखद खबर बता देते हैं, जहां पर भगदड़ मचने की जानकारी मिली है। दरअसल लखीमपुर खीरी में ये जानकारी मिल रही है कि एक बड़ा हादसा टल गया है। गोला गोकर्णनाथ एक प्रसिद्ध मंदिर और इस महादेव के मंदिर में भीड़ उमड़ी है भारी संख्या में। आपको बता दें कि अफरा तफरी जरूर मची है, लेकिन प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया गया और भीड़ को कंट्रोल कर लिया गया। अफरा तफरी के बाद में भगदड़ में ये तब्दील नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टला है। छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में उमड़ी थी भीड़ और ऐसे में अफरा तफरी वहां मच गई। तो देखिए, लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ एक प्रसिद्ध मंदिर है, छोटी काशी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। खासा महत्व है यहाँ पर, श्रद्धा है, आस्था है लोगों की और इसी वजह से प्रशासन ने पहले ही सतर्कता बरती, क्योंकि हरिद्वार में जो कुछ भी हुआ मां मनसा देवी के मंदिर में और उसके बाद में बाराबंकी से खबर सामने आती है भगदड़ की, यहाँ पर भी ऐसी कोई स्थिति ना बने, इसीलिए पहले ही सतर्कता बरती गई है। हरिद्वार और बाराबंकी के हादसे के बाद में अब आपको खबर बताते हैं आज के सोमवार से जुड़ी हुई। आज सावन का सोमवार है और ऐसे में अभिषेक करने के लिए शिव भक्त मंदिरों की तरफ उमड़ रहे हैं, चाहे उज्जैन हो या फिर हरिद्वार हो। तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो महाकाल की नगरी उज्जैन से लेकर काशी विश्वनाथ तक तमाम जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। ये खासा मंदिर है, जो ज्योतिर्लिंग है, उन मंदिरों में खास करके बहुत ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु की सब यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। तो भक्तों के अंदर भक्ति भाव है और ऐसे में सभी पहुंच रहे हैं जलाभिषेक के लिए। तो महाकाल मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर पर भारी भीड़ नजर आ रही है, लेकिन सावन की ये भीड़ और ज्यादा भी बढ़ जाती है। ऐसे में अयोध्या के श्रीरेश्वर और बाबा बैद्यनाथ मंदिरों में भी भारी भीड़ जुटती हुई नजर आ रही है। महाकाल मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर पर यूं तो भारी भीड़ है ही, लेकिन सावन में ये भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और आज सावन का सोमवार है तो ऐसे में भक्त जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि आज बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है और ये जो भी मन्नत मांगते हैं उसके बाद में वो पूरी होती है और इसीलिए भक्ति भाव के साथ में सभी श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों का रुख करते हैं। देखिए, सुबह 4 बजे से ही, प्रातःकाल से ही जो भक्त हैं वो शिवालयों का रुख कर रहे हैं और अलग अलग जगहों से रुख कर रहे हैं। 5 तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं प्रसिद्ध मंदिरों की। तस्वीरें कैसे उज्जैन है, महाकाल के मंदिर में भीड़ देखी जा रही है, काशी विश्वनाथ में भी ऐसी भीड़ देखी जा रही है, अयोध्या हो या फिर अलग अलग जिले हो, वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो ऐसे में भक्तों की भीड़ उमड़ गई है और सभी बेहद भक्ति भाव से जलाभिषेक करने के लिए शिवालयों की तरफ जा रहे हैं। अब आपको राजस्थान के बारा लेकर चलते हैं, जहां से डरावनी तस्वीरें सामने आई है। एक 2 मंजिला मकान अचानक से भरभरा कर गिर जाता है। तो ऐसे में जर्जर हालत में वो मकान था और कुछ ही सेकंड के अंदर मकान भरभरा कर गिरता है और जमींदोज हो जाता है। आपको दिखाते हैं। राजस्थान में कुछ दिनों पहले ही एक स्कूल की छत गिरने की खबर सामने आई थी और अब बारा में बारिश के कारण 2 मंजिला पक्का मकान भरभरा कर जमींदोज हो गया। घर के गिरने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बेहद तेज धमाके की आवाज के साथ ये बिल्डिंग 4 सेकंड में गिरकर मलबे में तब्दील हो गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए।
2 मंजिला बिल्डिंग गिरने का वीडियो पड़ोस में रह रहे किसी शख्स ने बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। हादसा 12 जिले के कवाई कस्बे के नाथ बस्ती का है। गनीमत इस बात की है कि जर्जर मकान के गिरने से पहले ही हलचल भांपकर मकान के लोग पहले ही इससे निकल गए, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। पानी को चुनौती देना कितना ज्यादा खतरनाक होता है, इसकी तस्वीर आपको मध्य प्रदेश से हम दिखाने वाले हैं, जहां पर पुलिया के साथ में एक गाड़ी भी बह गई। दरअसल पुलिया के ऊपर से नीचे से बहुत तेज बहाव में नदी का पानी बह रहा था। नदी उफान पर थी। आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। सड़क के एक तरफ पुलिस, सड़क की दूसरी ओर लोगों की भीड़ और बीच में बेहिसाब बहता पानी। इसी पानी की तेज रफ्तार में वो गाड़ी भी बह गई, जिसे सड़क पार कराने की कोशिश कर रहा था ड्राइवर। कार किस तरह पानी में डूबी वो भी देख लीजिए। देखिए किस तरह डूबती हुई कार को लोग एकटक देख रहे हैं। दरअसल गामा वाहन चालक किसी काम से तामिया की ओर जा रहा था। जब वो पुलिया के पास पहुंचा तो नदी में बहाव सामान्य था। उसने वाहन को पुलिया पार कराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गाड़ी बीच पुलिया पर पहुंची उसने अपना बैलेंस खो दिया। वाहन पानी की चपेट में आ गया। तेज धार के बीच जब वाहन बहने लगा तो चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गाड़ी से छलांग लगा दी और किसी तरह तैरकर बाहर निकल आया। देखते ही देखते गामा वाहन बहकर दूर चला गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, वहां के हालात देखे और फिर लोगों को समझाया कि पानी के तेज बहाव के दौरान किसी भी सूरत में पुलिया पार न करें। खासकर दांत फाड़ू नदी पर बहाव अक्सर अचानक तेज हो जाता है। ऐसे में लोगों को विशेष सावधानी की जरूरत है। राजस्थान में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में जो डैम्स बनाए हुए हैं, जो बैराज है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो वजन है वो बढ़ गया है। इसी कारणवश गैराज के गेट्स खोले गए हैं। तो ऐसे में कोटा में 3 डैम और 2 बैराज के जो गेट है वो खोले गए हैं और उससे पानी को डिस्चार्ज किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा निचले इलाकों के लिए है, क्योंकि वहां बाढ़ आ सकती है। डैम पानी से लबालब भरे हुए हैं। पानी का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद बैराज के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। तस्वीरें राजस्थान के कोटा इलाके की हैं। यहाँ पिछले कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा है। हालात को देखते हुए कोटा डिवीजन के 3 बड़े डैम और 2 बैराज से पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। चंबल नदी का कोटा बैराज के 2 गेट खोल दिए गए। यहाँ से 7,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं नवनेरा बैराज के 4 गेट खोलकर करीब 50,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया, जबकि भीमसागर डैम के 3 गेट के जरिए 9,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्रशासन की ओर से नदी किनारे के गाँव के लोगों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। गाँव वालों से अपील है कि वो बहाव क्षेत्र की ओर न जाएं और प्रशासन से तालमेल बनाकर रखें। वहीं मौसम विभाग ने कोटा डिवीजन के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और अगले 24 घंटों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी दी है। निचले इलाकों में पानी भरने और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका भी जताई गई है। अब आपको खबर बताते हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां पर एक मदरसे के बगल में शिवलिंग मिला है और ये शिवलिंग में मिला एक मुस्लिम परिवार की जमीन की खुदाई के दौरान। इस परिवार के शख्स का नाम था अंसार अली, जो कि अपने घर के बाहर अपने ननिहाल की जमीन पर बाउंड्री का काम करवा रहा होता है। लेकिन अचानक से खुदाई के दौरान एक शिवलिंग बरामद हो जाता है और उसके बाद में क्या होता है जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। यही वो शिवलिंग है जो अंसर अली की जमीन के अंदर से निकला। इसे 50 मीटर की दूरी पर मौजूद काली माता के मंदिर में रख दिया गया। इस शिवलिंग की लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन के महीने में शिवलिंग मिलने की वजह से लोग शिवलिंग पर जलाभिषेक भी कर रहे हैं। दरअसल वाराणसी निवासी अंसार अली का चंदौली के धापरी गांव में ननिहाल है। वहां वो बाउंड्री वॉल निर्माण करने के लिए जेसीबी से नींव की खुदाई करवा रहा था। इस दौरान नींव से निकले मिट्टी के ढेर में एक शिवलिंग दिखा। मिस्त्री और मजदूर ने इसकी सूचना गांव वालों को दी। सावन में शिवलिंग मिलने की खबर जैसे ही लोगों को मिली वो दौड़ पड़े। प्रशासन और स्थानीय विधायक भी एक्टिव हुए और वहां पहुंचे। जानकारी होते ही मुगलसराय से भाजपा विधायक रमेश जायसवाल भी मौके पर पहुंचे। इलाके के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। तहसील प्रशासन द्वारा भूमि की पैमाइश कराई गई। वहीं मुस्लिम पक्ष को भी मौके पर बुलाया गया। विधायक की पहल पर मुस्लिम पक्ष 1 बिस्वा जमीन मौके पर देने को राजी हुआ है। बताया जा रहा है कि जहां शिवलिंग मिला वहां मंदिर बनाकर उसे स्थापित किया जाएगा, क्योंकि गाँव वालों की मांग है कि जहां शिवलिंग मिला मंदिर वहीं बनाया जाए।
दिल्ली से सिटी नोएडा से आपको खबर बताते हैं, जहां पर पुलिस ने एक बड़ा पर्दाफाश किया। इंटर स्टेट स्मगलर गैंग का पर्दाफाश किया गया है। तो आपको बता दें कि 3 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है और ऐसे में नशे की एक बड़ी खेप मिली है, जिसको भी पुलिस की तरफ से जब्त किया गया है। काले रंग की एसयूवी के बोनेट पर नशे का सामान और सामने मास्क में 3 स्मगलर्स के साथ पुलिस वालों की ये तस्वीर आई है ग्रेटर नोएडा से। यहाँ के दनकौर इलाके से यूपी पुलिस ने अवैध सिगरेट और गांजे की तस्करी के मामले में इंटर स्टेट गैंग के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। तीनों बदमाश असम से सिगरेट और गांजा खरीदकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करते थे। इनके पास से 20 लाख रुपए कीमत की कोरिया में बनी सिगरेट की करीब 8000 पैकेट्स, 3 किलो गांजा और कैश बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने इस्तेमाल में आ रही 2 लग्जरी गाड़ियों को भी जब्त किया। पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों से जानकारी मिल रही थी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के आसपास विदेशी नशीली सिगरेट और गांजे की सप्लाई की जा रही है। इसके बाद लोकल इंटेलिजेंस और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक्शन लिया गया। इस कार्रवाई में यासीन, शाहरुख और इमरान नाम के 3 शख्स को गिरफ्तार किया गया। तो चलिए अब आपको जयपुर लेकर चलते हैं, जहां पर तीज महोत्सव मनाया जा रहा है और पिंक सिटी में इसकी अलग ही धूम है। बीते दिन तीज महोत्सव में शामिल होने के लिए खुद डिप्टी सीएम दिया कुमारी वहां पर पहुंचती हैं, मेहंदी लगवाती हैं और घेवर का स्वाद भी लेती हैं। आपको पूरी खबर दिखाते हैं। इस रंग बिरंगे आयोजन में राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक नृत्य, व्यंजन और हस्तशिल्प की झलक देखने को मिल रही है। महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। साथ ही पारंपरिक परिधान, मेहंदी, झूले और घेवर की मिठास ने उत्सव को जीवंत कर दिया है। इस बार तीज महोत्सव में महाआरती का भी आयोजन पहली बार किया जा रहा है, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भागीदारी भी रहेगी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने खुद भी मेहंदी लगवाई और घेवर का स्वाद लेते हुए लोक परंपराओं से जुड़ाव का संदेश दिया। जो जितनी भी स्टॉल्स है सब महिलाओं द्वारा ही, जो महिला उद्यमी हैं, जो महिलाएं हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हैं, उन्हीं को ये स्टॉल्स दी गई हैं और बहुत आपने देखा बहुत सुंदर ये सजावट भी की गई है। सब जगह सभी महिलाओं ने लहरिया पहन रखा है, तो बहुत ही खुशी का अवसर है। राजस्थान के झालावाड़ में जो स्कूल हादसा हुआ था, दीवार गिरने की वजह से बच्चों की मौत हो गई थी, उसके बाद में राजस्थान सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा स्कूलों की बिल्डिंग्स की मरम्मत को लेकर अब पुख्ता जो कदम है वो उठा लिए गए हैं। तब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में इसी तरीके से हुआ है कि वहां पर जो स्कूल है वो जर्जर हालत में नजर आ रहा है और खौफ के साए में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। ये तमाम सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में हैं। यहाँ की छतें बारिश में टपकने लगी हैं, दीवारों से सीलन रिसती है, छत का प्लास्टर निकल चुका है, सरिया दिखाई दे रहा है और इन्हीं जर्जर स्कूल बिल्डिंग में हर रोज सैकड़ों बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई पर ध्यान देने से ज्यादा बच्चों को सता रहा है हादसे का डर। मध्य प्रदेश सरकार जहां शिक्षा पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं इन स्कूलों की बिल्डिंग को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ भी जरूर है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग से जुड़े अफसरों को हालात का अंदाजा नहीं, तभी तो एजुकेशन ऑफिसर का कहना है कि स्कूलों के सर्वे का काम शुरू हुआ है। जिले में 150 के करीब जर्जर स्कूल हैं और इनकी मरम्मत के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मरम्मत का काम पूरा होने तक इन स्कूलों में राजस्थान के झालावाड़ की तरह हादसा नहीं होने की गारंटी कौन देगा। अब आपको सियाचिन से खबर बता दें, जहां पर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी अचानक से सियाचिन पहुंचे। सियाचिन में उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर जोन सियाचिन की जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां का दौरा किया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर जोन में थल सेनाध्यक्ष के दौरे का वो वीडियो देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडियन आर्मी ने जारी किया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सियाचिन में एक फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया और वहां 18 जम्मू कश्मीर राइफल्स के बहादुर सैनिकों से मुलाकात की। भारतीय सेना ने जनरल द्विवेदी की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि उन्होंने वहां 7 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स यानी JCO से मुलाकात की, जो पहले उनकी ही बटालियन में युवा सैनिक के रूप में उनके नेतृत्व में सेवा कर चुके हैं। सालों बाद उसी बटालियन में अपने पुराने साथियों से मिलना एक भावुक क्षण था। उन्होंने बर्फीली ऊंचाइयों में अपने पुराने दिनों को याद करते हुए सैनिकों से लंबी बातचीत भी की।